अन मेहता जी की कथा सुना। भैया इधर नरसिंह मेहता न बंशीधर मेहता। वाह भैया तुई भैया जूनागढ़ का मान लो जी। नरसिंह मेहता वाह भैया को काम कौन सो तो कौन था तो दादा संतन की सेवा करता था जी। और बंशीधर मेहता को काम कौन सो तो बता दीजिए भैया। इनकी 16 होती की दुकान न चलती थी ना जी। और नरसिंह मेहता वाह भैया अगर कभी जाति समाज से कहो तो नागर जाति ब्राह्मण समाज से था। वाह भैया इस संतन की सेवा करता था जी। और बंशीधर मेहता जी और नरसिंह मेहता तुम भाई भाई। वाह भैया तो एक दिन बंशीधर मेहता की जो स्त्री थी कहने लगी कि महाराज महाराज देखो अपन जी। दिन भर काम कराए जी और पैसों बड़ा मुश्किल से कमावाए वाह भैया और ये देखो ये तुम्हारो भाई फोकट में पैसा खर्च करे। फोकट में पैसा लुटाई रहा। एक काम करो जी। और बंशीधर मेहता का है जो स्त्री थी जी यानी कि इतनी तेज थी कि वो भौरा मार की तरह काटनच के दौड़ती थी। बिल्कुल झूमी जाती थी। एक दिन नरसिंह का कह कि जाओ आप कहीं से लकड़ी लेके आओ तो बेचारो लकड़ी लेने गए तो जहाँ सत्संग भजन चले वहाँ बैठे वो जी। आराम टाइम होगी। वाह भैया तो स्वामी जी से कहे कि स्वामी जी एक तो भक्ति को रंग लगेगो लगी गो और आप अपनी दुकानदारी अपन अपनी लो अपनी ले तो उसी समय जी। बंशीधर मेहता कहे कि चाहे तो तुम मका रखी ले लो तुम्हारा भाई का रखी लो। भाई का राखी ले आज बंशीधर मेहता धर्म संकट में पड़ेगा जी। इधर कुओं ने इधर कराए जी उसी समय गांव का मही छोटी बड़ी सकल पर इकट्ठी करी करी ली। पंचगंगा उनका द्वार पाई। वाह भैया पंचगंगा कहने लगी कि महाराज आपने हमको क्यों बुलाया। क्यों बुलाया। बंशीधर कहने लगा कि मैंने एक कारण बुलायो जी कि यो हमारो भाई आए। वाह भैया छोटो और हम जी। काम कराए ताकि फोकट में पैसा खर्च करे तो हमारो कहीं न कहीं न्याय कर दो। करी दियो। वहाँ की पंचगंगा कहने लगी कि महाराज तुम्हारो छोटो भाई होने का कारण कभी 2-4 रुपया जी। संत समाज में खर्च करो जी तो तुम्हारा गुजरात का खजाना में कई बात की कमी है। बिल्कुल भैया। तो उसी समय बंशीधर मेहता से नरसिंह मेहता कर लगा बता दीजिए बड़ा भैया भैया आप मारो न्याय करेगा मतलब ठीक है जी।
पर देखो रिश्तेदार तो रिश्तेदार का घर किसी भी बहाना आई जाए, आई जाए कहीं ब्याह में, कहीं शादी में, कहीं मार में, कहीं मर में, गढ़ में आई जाए। जी लेकिन संत लोग बड़ा मुश्किल से आवे। मुश्किल सावा भैया संत पावना आवे भागदा घर, संत पावना आवे जी और उनको भाग उदय हो जावे जिन घर संत पावना आवे। और भैया आसो भी कहल से कि लोग कहावत में कहल से कि लोग सबने को भोजन कारण है, बिल्कुल भैया लेकिन संत ने को बहुत कम कारण है। बिल्कुल कहावत में कहल से कि हित्तू भाई जिमाड़ा आटा साटा जी और बहन भाणी जिमाड़ा धर्म साटा। वाह भैया और जो संत ने के जिमाड़ा नहीं ओकी छाती फाटे उनकी छाती फाटा। जी सबका बस की बात नहीं कि संत ने को भोजन करा दे। वाह भैया कि तुम्हारा आने तो बहुत अच्छा लोग चे, हमारा उधर की बात आया। जी उसी समय वाह भैया वहां की पंचगंगा कहने लगी कि महाराज तुम्हारा पास जी 16 दुकान न छे ना, जी तो आज तुम नरसिंह का दे दो ना, आज तुम रख दो। जी उनका हिस्सा कर दी दुकान। करी दी आप जगह हाथ में खजानो आई जा तो फिर वो लुटाना में कोई कमी करा गई। बिल्कुल नहीं दादा 8 दुकान दी थी नरसिंह मेहताब ने, 8 दिन में पूरी दुकान में लुटाई दी। लुटाई दी संत समाज में सब दान दक्षिणा कर दियो। वाह भैया भगवान का नाम पर जी पूरी दुकान लुटाई दी। लुटाई दी उनका 40 गाय दे दी कि एक काम करो, ये 40 गाय दे दो तो जंगल में चराया करेगा। जी जंगल में चराया करेगा तो इनका संत नहीं मिलना का, संत नहीं मिलना का तो तुम्हारा पैसा खर्च नहीं होना का। पैसा खर्च नहीं होना का 40 गाय दीदी महाराज 40 जी जंगल में जानो जी और गाय ने चरानो। वाह भैया अच्छा हमको ये बताओ जंगल में मंदिर किनको मिला? बता दीजिए मंगल भैया चाहे तो भोलेनाथ को मिला, जी नहीं तो फिर हनुमान दादा को मिला। जी आप ये गया वाह भैया इनका तो भक्ति को रंग लगी गो। लगी गो एक घंटी शिवलिंग थो जी ये कलयुग का अंदर कभी सबसे पहला प्रथम फिदा होना वाला देव छे तो वो देवाधिदेव महादेव महादेव सच्ची आत्मा से कभी भोलेनाथ की आराधना करा, भक्ति करा जी तो आज भी बिगड़ी बनाना में टाइम नहीं करा। बिल्कुल नहीं दादा उसी समय जी खंडित शिवलिंग थो वाह भैया और भोलेनाथ की बड़ी महिमा छे। बिल्कुल दादा मिश्रा जी ने चालू करी दी और अभी भी बहुत लहर चल रही समझो। बिल्कुल मिश्रा जी को भगवान भलो करे, कम से कम माता बहन का धंधा से तो लगा दे। बिल्कुल दादा 4 बजे रात से कलश लेकर जल चढ़ान मंदिर पर चली जाए। देखो जी भोलेनाथ तो 15 साल 20 साल पहले भी था, बिल्कुल दादा नाम भी छे जी पर हमारा मिश्रा जी ने कम से कम इतो तो अच्छो करो कि कम से कम माता बहन ने पूजा पाठ करने लग गई। करी रही ने नहीं तो पहला शिवरात्रि पे जाता था रे मंगल भैया। आप तो ये समझो कि पुरुष नसी माता ने की भक्ति बढ़ी गई भैया। बिल्कुल 4 बजे रात से घंटी टन देना बजे थे यानी कि 4 बजे जी। तुम्हारा इधर तो कहीं पर हमारे वाले तो भाई ने 4 बजे न टन दिन घंटी बजावा है। बिल्कुल भैया और ठंड पड़े कि ठंड को बाप पड़े बिल्कुल देव भोलेनाथ के ऊपर पानी नाखी। बिल्कुल भगवान का सोना ही नहीं देता के भैया वो भी तो कोई जीव छे रे। जी दादा पानी पर पानी दिए नाखे जा का अपना ऊपर को पानी डाला तो फिर जब भाई तो अभी गिरी हो तो मंगल भैया तो भैया पानी पर पानी डाले जाए भले ठंड पड़े कि ठंड को बाप पड़े जी। अच्छा एक बात ये भी छे वाह भैया आन कभी गौरा जी का कभी गुस्सो आई और कभी इनको पति सोयल हो जी। आन कभी वो आए इनका पति में पानी डालत तो डंडो बिल्कुल तैयार ही छे। देखो अपना पति को तो छोड़ दिया जी आन गौरा जी का पति का जे पाछे जन पड़ी गई उनका पीछे पड़ेगा तो भैया जी। बिचारो घर को पति जी पानी दी का आए न टोले टोले गाराम बनाए रहे वाह भैया वो का एक लोटो पानी न देता। ओके 1 लोटो पानी नहीं दे पाए धोना के। आप बताओ कि फिर वो बाई को उपास लगा गए। बिल्कुल नहीं लगता मंगल भैया। देखो हमें को कोई विरोध नहीं कर रहा जी उपास करना अच्छी बात है, तीरथ जानो अच्छी बात है, पर हम उस लायक बनू भी चाहिए बनी जावा नहीं तो
हमने एक दो जगह देखा कहीं कहीं बाई ने सुबह सुबह हंसी हंसी अपना पति ने का भांडण करकड्या मोड़े खूप कडकड्या मोडन मरेगा तो शांत घरज मत आज बिलकुल नहीं थारा नाम क्यों तो मरी गई यानी तो ऐसे ऐसी भांडा जी अन बता कि वो भाई उपवास करो तो ओको उपवास लगे गई ओको तो खूप लगी रो रे मंगल भैया भाई हमने उस लायक बनना भी चाहिए बिल्कुल संत लोग अपनी वाणी के अंदर कहे जी कि सुन सुन मारी बहना बात कहूँ समझ आए जी वो सुन सुन मारी जी हो बात कहूँ समझ आए वाह भैया नियम धर्म तो खोबई करती अन रात दिन पति सी लड़ती नियम धर्म तो खोबई करती अन रात दिन पति सी लड़ती जी अन फरियाल तो वह डटकर करती वाह भैया अन खटिया पुर्राती सुन सुन मेरी बहना बात कहूँ समझ आए जी रात दिन जी नियम धर्म तो खूब करती वाह भैया आन दिन रात पति को खूब बांटती खूप भांडे आन बेचारों कभी आवो जी गांव में से काम करेगा कहीं खेती बाड़ी में से कभी एक कलसो पानी मांगा जी तो फिर वो स्त्री कह की देखो जी